इनका रस किसमें है? भगवान का कथा सुनने में। किसमें रस है? बोलो बोलो बोलो। कई लोगों को दूसरों की निंदा सुनने में बड़ा रस आता है। देवरानी जेठानी बैठी हो, आहा, आओ बहन चुगली करें। अरे भैया, दाल जल जाती है, रोटी जल जाती है, लेकिन चुगली शुरू हो जाए कि फलानी ऐसी है, फिर वो वैसी है, फिर ऐसी चलती, फिर वैसी मटकती, पूरी रात निकाल देंगी माताएं। ना नींद आएगी ना सिर दर्द करेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको दूसरों की निंदा करने में बड़ा आनंद आता है। दो प्रकार के रस पाने वाले लोग रहते हैं, निंदारस और स्वरस। एक, कोई प्रशंसा करे तो भले ही नींद लग रही हो, आनंद आ जाता है, आहा, कान खड़े हो जाते हैं तुरंत। कोई बढ़िया प्रशंसा करे, क्या गजब के बाल हैं, क्या अद्भुत बोलते हैं, क्या अद्भुत काम करते हैं, क्या अद्भुत गाड़ी चलाते हैं, क्या अद्भुत पढ़ते हैं, क्या अद्भुत जवाब देते हैं। कान इतने खुश हो जाते हैं जैसे रसगुल्ला घुल गया हो, आनंद आ जाता है। इसको कहते हैं स्वरस। क्या कहते हैं? बोलो बोलो बोलो। स्वरस। एक है निंदा रस, दूसरों की निंदा। इसमें भी ज्यादातर लोगों को दूसरों की निंदा में बड़ा मजा आता, इतना मजा आता। और खुद के कंपटीशन वाला हो, आहा, फिर तो पूछो ही मत। नेता दूसरे नेता की बुराई कर रहे हो ना, तो तीसरा नेता बड़ा मजा लेता है। सही कह रहे हो, आजकल बदल गए हैं, घमंड आ गया है, बड़ा आनंद आता है। पंडित जी इनका यही हाल है, कलाकारों का भी यही हाल है। अरे बहुत ज्यादा ज्यादा शरीर हिलाते हैं, गा थोड़ी पाते हैं। हाँ, बड़ा आनंद आता। तो सबको इसको कहते हैं निंदा रस। कौन सा रस कहते हैं? बोलो बोलो, जोर से बोलो। निंदा रस। लेकिन हनुमान जी को न स्वरस प्रिय है न निंदा रस प्रिय है, हनुमान जी को राम कथा का रस प्रिय है। ये अद्भुत है। इसलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा, प्रभु चरित्र राम लखन सीता। बोलो बोलो बोलो, राम लखन सीता। हनुमान जी को राम रस प्रिय है। कौन सा रस प्रिय है? जरा जोर से तो बोलो ना। राम रस। और हम लोगों को निंदा रस, स्वरस, और कई लोगों को सोम रस प्रिय है। हाँ, वो भी अलग ही होते हैं। सोम रस समझ गए ना? क्या कहना चाह रहे, समझ रहे ना? पौआ। अरे गजब है भैया। एक हमको, हमारा चेला है चंगीलाल, हमने कहा तुम बहुत पीते हो, तुम्हारा लीवर खराब हो गया, तुम्हें शर्म नहीं आती है, दारू खराब होती है। बोले गुरुजी दारू तो बहुत बढ़िया होती है, लीवर ही कमजोर भगवान ने दिया है। अब बताओ, अब बताओ, इतने विचित्र विचित्र लोग हैं। आओ, कुछ भी कहो। अच्छा, कुत्तों को कितनी भी दारू पिलाओ, वो कभी भी इंसान नहीं बन पाते। इंसान को तुम एक पगुआ पिला दो, वो कुत्ता बन जाता। आओ 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 आओ, गजब है, गजब के लोग हैं। एक हमारा चेला है, हमें मिला, पीता था। अब ये नहीं बताएंगे कि वो दुर्ग का है, क्योंकि वहां से अभी हमें निकलना भी तो है, और दोबारा फिर भी तो आना के पता लगे कि दैत टमाटर के गुरुजी है तब। एक हमारा चेला है चंगीलाल, खूब पीता, भयंकर पीता, पगुआ। एक दिन हमें मिला, बोला गुरुजी हमने सुना है पगुआ पीने से जुकाम मिट जाता है। हमने कहा बेटा जुकाम क्या, लोगों के मकान मिट गए, दुकान मिट गई, जमीनें मिट गई, लीवर किडनी मिट गई, जुकाम तो जुकाम बेटा तुम भी मिट जाओगे। ऐसे ऐसे भैया एक प्रार्थना करें पीने वाले लोगों से, हाथ जोड़कर हमारी प्रार्थना है। जाम क्यों पीते हो जाम, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे मूर्ख, गोविंद नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। नशा नाश करता है, नशा जिंदगी बर्बाद कर देता है, जिंदगी को अर्थहीन कर देता है। नशा बहुत बेकार होता है। हमारी प्रार्थना है नशा मत करो भैया, नशा मत करो। कौन कौन भिलाई के प्रियजन
हमें कथा की दक्षिणा देना चाह रहे, हाथ उठाओ। कथा सुनी तो दक्षिणा दोगे कि नहीं? हाथ उठाओ ना। अरे हाथ थोड़ी टूट रहे, हम पैसा नहीं मांगेंगे पक्का। अब उठाओ हाथ, तुम्हें लग रहा होगा कि बाबा जी दक्षिणा मांगेंगे। हाथ उठाओ। जो नहीं उठाए वो पाकिस्तानी। अब मत उठाओ। हम भी उठाए हैं। कैमरा वाले तुम भी उठाओ, नहीं तो यू आर पाकिस्तानी। हाँ देखो, हम तो कलाकार, तुम भी उठाओ। हाँ सब उठाओ, हमने भी उठा ली। दक्षिणा देना चाहते हो? बोलो हाँ। हमारी बात मानोगे? हमें दक्षिणा दोगे? जितने पीने वाले लोग कथा पंडाल में बैठे हैं, 1 जनवरी के पूर्व में, आज से ही 2026 की नई शुरुआत करने के पूर्व में, कथा की दक्षिणा में हमको नशा छोड़ने का वचन दे दो। कौन कौन देना चाहता? नहीं, माताएं भी हाथ खड़ी करें, पर्चा न बनवा लेना। ये भी मत मानो, जब लॉकडाउन हुआ था तब की हमें न्यूज याद है, पुरुषों से ज्यादा माताएं लाइन में लगी थी। सब हाथ खड़े करो। अगले साल जब तक हम आए तब तक भिलाई को क्या नशा मुक्त बनाया जा सकता? यहां की मदिरा विक्रय की दुकानें क्या बंद करवाई जा सकती? ऐसा हो सकता? पक्का? तो अगले साल जब तक हैं तब तक ये हो जाएगा ना। पीना कब से बंद होगा? जो पीते हैं वो उठाओ हाथ, जो पीते हैं। उठाओ हाथ जो पीते। शर्म की क्या बात? उठाओ हाथ। तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जा। अरे भैया खड़ा हो जा, पीते हैं उसमें क्या दिक्कत है? खड़ा हो जा। हाँ हाँ खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। कितना पौवा लेते हो बेटा? तुम भी खड़े हो जाओ, तुम तो पीते ही हो अंकल जी, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ, अब क्या है, अब तो पोल खुला ही गई है। आज से कौन कौन प्रण ले रहा है? हाथ उठाओ। कभी कभी भी लेते हो? पक्का? पक्का? जितने भी लोग पंडाल में पीने वाले बैठे हैं, भैया आज से तुम नए जीवन की शुरुआत करो। 2026 की नई शुरुआत करो। नशा छोड़कर राष्ट्र भक्ति का नशा और सनातन की भक्ति का नशा जीवन में चढ़ाओ। हरे हरे बागेश्वर धाम की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो। नारियल लेकर कौन कौन आया है? अर्जी के लिए आए हो ना? हाँ, तो नारियल निकाल लो। प्रभु चरित्र सुनबे को राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी को कौन सा रस प्रिय है? राम रस। कौन सा रस प्रिय है? राम रस। और हनुमान जी के हृदय में कौन कौन है? राम लखन सीता। राम लखन सीता मन बसिया। इसी के साथ ये 5 दिवसीय हनुमान चालीसा की कथा इसी चौपाई पर हम विराम ले रहे हैं। आगामी कथा 7 तारीख से तुम्हारे बगल में है। पूछो कहां? आम गांव में। यहां से 150 किलोमीटर दूर है। 150 है ना? 150 किलोमीटर दूर है आम गांव, गोंदिया महाराष्ट्र में। तो वहां पर यहां की चौपाई के बाद आगामी कथा गाई जाएगी। बोलो हरे हरे महा सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की। अब सामूहिक अर्जी लगा दें। अपना अपना नारियल निकाल लो। लाल रंग का कपड़ा निकालो। दाहिने हाथ पे नारियल रखना है।
दाहिने हाथ पे ऐसे ऐसे रखो, ऐसे हाथ फिर से लगा लो। अब इसको ऐसे पलटा लो, एक बार माथे पे लगाओ। ये नारियल यहां नहीं बांधना है, वरना टेंट वाले बेच देंगे। घर के पूजा मंदिर में रखना है। ये अर्जी है बागेश्वर बालाजी की, इसी से आपका बेड़ा पार होगा। और स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई दें तो समझ जाना आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, जीवन भर आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। हमारे साथ 3 बार बीज मंत्र बोलो। ओ बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। श्री बागेश्वर हनुमान जी का ऐसा उपाय है कि जो पंडालों में 5 अथवा 11 दरबारों में बैठता है, सामूहिक अर्जी लगाता है अथवा धाम की पेशी करता है, तो बिना पर्चा बने ही पंडाल में, कथा पंडाल में बैठकर नारियल के क्रम की अर्जी लगाते हैं। लहसुन प्याज बंद करके नियम शुरू कर देते हैं। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है, बालाजी की कृपा हो जाती है। ऐसी महिमा प्रत्यक्ष श्री बागेश्वर बालाजी की है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। तो जो भी आप अर्जी लेकर, विषय लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोलो ओम। 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 बालाजी को दंडवत करो, कहो, हे बालाजी, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हमारे घर सेना भेज देना। इस नारियल को आप पूजा मंदिर में स्थापित करेंगे, रोज तिलक लगाएंगे। आगामी कथा में इसी नारियल को लेकर के आपको पंडाल में आना है। 5वीं कथा पूर्ण होने पर इसको विसर्जित कर देना है। हमें भरोसा है जिस मनोकामना को लेकर आपने गांठ लगाई है वो मनोकामना पूर्ण होकर के रहेगी। अब जिनको भी जय। दूसरी सूचना, 15 फरवरी को 300 बेटियों का कन्या विवाह है। कौन कौन बागेश्वर धाम आ रहा है? फरवरी में 3 दिन का उत्सव है। अब जिनको प्रेत बाधा है वो मुट्ठी बांधो, अभी कोई खड़ा नहीं होगा, 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए बैठ जाए। जिनको प्रेत बाधा है वो मुट्ठी बांधो। राम, हम यहां से उपाय कर रहे हैं।
ये स्कूल वाले बच्चे आगे आ जाएं, वहाँ पर प्रेत रोगी बैठेंगे, आएंगे। उन सभी प्रेत रोग, सुनो ध्यान से, प्रेत रोगियों को भभूति भी मिलेगी, जल का छिड़काव भी होगा। प्रेत बाधा का उपाय बागेश्वर धाम पर शनिवार को, हर शनिवार को किया जाता है। अब सनातनीय हिंदुओं को हली उल्लाह वालों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगली कथा गोंदिया आम गांव में होगी। अगले साल हम फिर से भिलाई आएंगे। सेवा करने वाले पुलिस प्रशासन, शासन, सभी को धन्यवाद, साधुवाद। जो व्यवस्था की अद्भुत थी, हमारे राकेश पांडे जी, बहन सरोज पांडे जी को बहुत बहुत साधुवाद, इनके परिवार को साधुवाद, भिलाई वासियों को साधुवाद। आप सब पर कृपा बनी रहे। और सुनो, अच्छे से रहना, ठीक है? अपना ध्यान रखना, ठीक है? और हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। अब जिनको प्रेत बाधा है वो मुट्ठी बांध लो। राम